विरोध प्रदर्शन करना सरकार का काम है? किसका काम है? पुतला फूकना काम सरकार का है? आप जिनका पुतला फूक रहे हैं उन नेताओं को बुलाकर बातचीत करिए। जो जनता को मूर्ख समझते हैं वो खुद बुड़बक साबित होते हैं। मोदी जी पूरी जनता से माफी मांगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि उनकी सरकार कुछ समय की सरकार है। बीजेपी सरकार अपना स्वार्थ सुधारने के चक्कर में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को साथ साथ जोड़ के लोगों को, जनता को गुमराह कर रही है। मैम, भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश भर में विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ऐसे में जनता समझ नहीं पा रही है कि जनता, देखिए ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जो जनता को मूर्ख समझते हैं वो खुद बुड़बक साबित होते हैं। वो पासा पलट गया। अब आप बताइए, जो सत्ता में है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे तो देश कौन चलाएगा? सर्वसम्मति कौन बनाएगा? सर्वदलीय बैठक कौन बुलाएगा? समन्वय बनाकर कानून कौन पास कराएगा? विरोध प्रदर्शन करना सरकार का काम है। किसका काम है? पुतला फूकना काम सरकार का है। आप जिनका पुतला फूक रहे हैं उन नेताओं को बुलाकर बातचीत करिए, एक्शन बताइए, अपना विजन बताइए कि कैसे महिला आरक्षण को लागू करेंगे। आज सारा विपक्ष कह रहा है मोदी जी गेंद आपके पाले में है। 543 सीट पर आज आप बिल लेकर आइए, एक और विशेष सत्र बुलाइए। और आप तो चुनाव के बीच में बुलाना चाह रहे थे कि थोड़ा फायदा हो जाए, पर आप खुद ही महिला विरोधी साबित हो गए। बहरहाल फिर से बुला लीजिए चुनाव के बीच में, और आप बस ओबीसी महिलाओं को उनका हक दीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। 543 पे लागू कीजिए, पर आप महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन को हथियार बनाएंगे और आप दक्षिण के राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे, आप ओबीसी महिलाओं की हिस्सा चोरी करेंगे तो वो विपक्ष नहीं होने देगा। परिसीमन बिल गिरा है या महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो पारित हो गया था 2023 में, वो कैसे गिरा है? आप सुनिए ना, उसकी अधिसूचना तो 3 साल पहले के बिल की 16 तारीख तक तो आपने अधिसूचना भी जारी नहीं की थी। रात को 10 बजे की ना, सुबह किस पे बहस कर रहे थे? सब मूर्खतापूर्ण काम है। परिसीमन बिल गिरा है और वो भी उसमें जो संशोधन करना चाहते थे, क्योंकि 2023 में जो इन्होंने खुद बात कही थी उसके हिसाब से 2026 में फ्रीज खत्म होगा, जो 1971 में डिसाइड हो गया था। 26 में फ्रीज खत्म होता, ये जनगणना कराएंगे, उसके बाद जनगणना में ओबीसी के आंकड़े आएंगे, उसके हिसाब से परिसीमन होगा। 2011 की जो गणना है उसमें ओबीसी के आंकड़े नहीं, वो आउटडेटेड है। अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आज यूपी में एसआईआर हो रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम काट दिए। अब अगर आप गणना 2011 की गिनेंगे तो ये 2 करोड़ लोग तो वहाँ शामिल होंगे, जिन्हें आज आप बता रहे हैं कि यूपी में रहते ही नहीं है। तो या तो आप मूर्ख हैं या आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो मोदी जी ने केवल छल कपट करने का काम किया। और रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है जो गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के लिए कहते हैं कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही चीज़ प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए व्यक्त की। महिलाएं सब जानती हैं कि कौन छल कपट कर रहा है, कौन बहका रहा है, कौन बार बार महिला आरक्षण बोलकर वोट बटोरना चाहता है। जिसे महिला आरक्षण देना था ना, उसने तो लोकल बॉडी में, पंचायत में 1993 में दे दिया। वो कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी थे। 2010 में फिर लेकर आए, यही सब पार्टियों ने विरोध किया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया। तो हम तो आज भी कह रहे हैं करिए। 18 में राहुल जी चिट्ठी लिखकर कह रहे थे 19 में करिए। 2023 में मोदी जी अगर बैसाखी ना लगाते परिसीमन और जनगणना की, तो आज संसद में 33% महिलाएं बैठी होती 24 के चुनाव के बाद। तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस की विधवा कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक महिला सांसद को, रेणुका चौधरी को, संसद के भीतर खड़ा होकर शूर्पणखा कहता है, एक ऐसा सांसद जो बंगाल की, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बंगाल की है उनको दीदी और दीदी कह के तमाशा बनाता है, जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट के लिए वोट मांगता है खड़ा होके, जो मणिपुर की, हाथरस की, उन्नाव की बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोलता, पहलवान बेटियां जो 2-4 किलोमीटर की दूरी पर संघर्ष करी थी 1 मिनट के लिए नहीं जाता, वो बड़ा महिला विरोधी है? या कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर महिला के साथ खड़े होकर उसके आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। देश सब जानता है, सब समझ रहा है। मोदी जी के राजनीतिक संन्यास की, वो कह रहे थे ना, फकीर हूँ झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठाने का दिन बहुत नजदीक आता जा रहा है। मोदी डरता है। देखिए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। मैम, कैसे देख रही हैं इस बिल का जो है मैम, विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों जो है ये बिल सदन के अंदर गिर गया? क्यों मैम, क्यों नहीं समर्थन दिया गया इसका, इस बिल का? देखिए, महिला आरक्षण बिल 2023 में विपक्ष के साथ राहुल गांधी जी ने पूरा इसका सपोर्ट किया और 2023 में ये पास हो गया। तो आज लोगों को, जनता को गुमराह किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि ये 12 साल में इनकी पहली हार थी जिसको ये सहन नहीं कर पा रहे और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
महिला वोटर को खराब कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं आज की पढ़ी लिखी हैं, वो सब समझती हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी सब हर बात, हर सच्चाई जनता तक पहुंच रही है। इस बिल में गुमराह करने वाली बात क्या है, क्या जनता तक मैसेज पहुंचा? परिसीमन को क्यों लागू कर रहे हैं, इस बिल से क्यों जोड़ रहे हैं? ये महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है। आप 544 की जो हमारी सदन की संख्या है, उसी में इसी संख्या में 33% बिल को लागू करिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए, हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार अपना स्वार्थ सुधारने के चक्कर में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को साथ साथ जोड़ के लोगों को, जनता को गुमराह कर रही है। मोदी जी अब राहुल गांधी से डर चुके हैं, तभी उन्होंने कल एक 8:30 बजे आपके सामने, आप सब जानते हैं मीडिया के माध्यम से, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने महिला आरक्षण से ज्यादा बार बार कांग्रेस का नाम लिया। यहीं से उनका डर का पता चलता है कि आज वो सरकार और वो उनका पीएम कितना डरा हुआ है। आप लोगों को गुमराह करने का काम बंद कर दीजिए। महिला सम्मान मांग रही है, समानता मांग रही है, आप इसमें अपनी राजनीति नहीं करिए। बीजेपी सरकार अपनी राजनीति कर रही है, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम सदन में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो हम विपक्ष उसका पुरजोर विरोध कर रही है कि आप परिसीमन और महिला आरक्षण को साथ साथ नहीं जोड़िए। सदन में जो बिल गिरा है वो परिसीमन बिल गिरा है या महिला आरक्षण बिल गिरा है? इसमें देखिए, परिसीमन बिल गिरा है, महिला आरक्षण बिल तो कानून का हिस्सा है, संविधान में भी लागू हो चुका है 2023 में। तो हम यही हमारी सरकार से मांगे कि आप इस कानून को इसी सन में लाइए और महिलाओं को उनका हक दीजिए, ताकि वो आगे जाके अपना संपूर्ण सहयोग। जा रहा है कि महिलाओं के आरक्षण के गुमराह किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। जुमलेबाज सरकार है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहा जा रहा है महिला विरोधी हो गई कांग्रेस पार्टी। महिला बिल्कुल भी नहीं सर, मैं भी एक महिला हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ। आज मैं पार्टी के लिए झंडा उठा के खड़ी हूँ। आप कैसे कह सकते हैं? आज मीडिया और उसके साथ सब लेडीज जो महिलाएं हैं सब जुड़ी हुई हैं और उनको सबको पता है मोदी जी क्या करना चाहते थे और उनकी हार हुई है इस चीज को। बीजेपी पूरे देश भर में विरोध कर रही है, यही कहते हुए कि जो है महिलाओं की हार हो गई। महिलाओं सर महिला, मैं बार बार कह रही हूँ, आज की महिलाएं पढ़ी लिखी है, वो अपना हक जानती हैं। मोदी जी कुछ भी कहे, लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी हर महिला तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और जो ये गुमराह कर रहे हैं ना, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अब ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं माफी मांग रहे हैं, कल आपने मोदी जी पूरी जनता से माफी मांगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि उनकी सरकार कुछ समय की सरकार है। जल्दी ही वो पूरी भारत देश की महिलाओं से माफी मांगे। खुद मोदी जी कल भाषण दे रहे हैं, देश के संबोधित कर रहे हैं देश के नाम पे, वहाँ भी बार बार जिक्र कर रहे हैं महिलाएं हार चुकी, मैं देश से माफी मांगता हूँ। मोदी जी ने अपनी बीवी को तो संभाला नहीं, एक महिला को, वो देश की महिलाओं को संभालेंगे? पहले अपनी बीवी को सम्मान दे, फिर हमारी बात करेंगे। अगर इनकी नियत सही होती, 2023 में इनकी सरकार थी, कांग्रेस ने पूरा इनको समर्थन दिया, बिल पास कराया, क्यों नहीं लागू किया, क्यों नोटिफिकेशन नहीं किया? इनकी नियत खोटी है, ये झूठ बोलते हैं। अब मोदी जी से पूछो वो अच्छे दिन कहाँ है, वो 15 लाख कहाँ है, इसका जवाब उनके पास कोई नहीं है। सरासर धोखा देने की नियत है इस बीजेपी की सरकार की, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैम, आपको क्या लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के जो है आगे करके पीछे से परिसीमन बिल पर इनका जोर था, ये परिसीमन क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, परिसीमन एक नॉर्मल रूटीन है, जनसंख्या बढ़ती है तो परिसीमन होता है, उसके कोई नियम कायदे होते हैं। लेकिन जिस नियमों के तहत ये परिसीमन करना चाहते हैं, ये जहां इनकी ज्यादा वोट है उसमें छोटे छोटी विधानसभाएं बनाते हैं, जहां कम है वहां बड़ी बड़ी बनाते हैं। तो इनकी तो नियत साफ खोटी है, इनसे हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। 2029 में सरकार गिरेगी तब देश आजाद होगा बीजेपी से। चलिए।